નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું પ્રથમ સંત્રાંત લેખિત મૂલ્યાંકન પરીક્ષા 2023-24 ધોરણ 6 વિષય હિન્દી. સમય 3 કલાકનો રહેશે અને વાર સોમવાર, તારીખ 30/10/2023. સૌપ્રથમ જોઈએ આપણે પ્રશ્ન 1. सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. 2 गुण છે. प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए आंसर है प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है. स्टूडेंट्स तमने आ रीते स्टूडेंट्स અહીં તમને 3 ऑप्शन આપવામાં આવશે અને તમારે સાચો આન્સર લખવાનો રહેશે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે. पेड़ अपने जीवन को सफल मानते हैं क्योंकि वे हरे भरे रहते हैं, वे ऊंचा उठना सिखाते हैं, उन्होंने लोगों को मधुर फल दिया है. तो साचो आंसर है उन्होंने लोगों को मधुर फल दिया है. नेक्स्ट જોઈએ. प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए. किन्हीं 2-4 गुण ना રહેશે, 2 લખવાના રહેશે. तो જોઈએ આપણે नेक्स्ट. सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो आंसर है सभी नदियों के पानी वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है. सभी नदियों का पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों को पानी को एक ही पानी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो साचो आंसर है प्रकृति के तत्व है 5 तत्व है. अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश. नेक्स्ट थर्ड. पर्वत अपने बारे में क्या कहते हैं? तो साचो आंसर है पर्वत कहते हैं कि हम पत्थरों के जंगल जैसे हैं, तन के साथ हमारा मन भी ऊंचा है, हमसे ही नदियाँ और झरने का जन्म होता है, हम इस भूतल के रखवाले हैं. नेक्स्ट जो ये हमें नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए. किन्हीं 2-6 गुण. અહીં 3 માંથી તમારે 2 પ્રશ્નો લખવાના રહેશે. એક પ્રશ્નનો જે જવાબ લખશો તો 3 गुण મળશે. જોઈએ આગળ. एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो અહીં आंसर है यह संसार एक मानव लोक है, एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं. इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है. नेक्स्ट જોઈએ. फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? बीजो प्रश्न. फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? फूल हमेशा खुश रहते हैं, आंधी और वर्षा वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं. उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें, कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम हंसते हंसते सहन कर लें. नेक्स्ट. नदियाँ अपने बारे में क्या कहती है? तो અહીં સ્ટુડન્ટ સાચો આન્સર તમને અહીં સ્ક્રીન પર જોવા મળશે કે નદિयाँ कहती है कि हम अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पानी से भरी होकर भी हम प्यासी रहती हैं, हम सारी दुनिया को पानी देती हैं, हमारे पानी से खेत सींचे जाते हैं, नाविक हमारे पानी में नाव चलाते हैं, हम मनमाने ढंग से बहती है. नेक्स्ट જોઈએ हमें प्रश्न 2. विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर लिखिए. 2 गुण રહેશે. नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि वह अभी बहुत छोटा था, उसने एक बार नन्ही को बचाया था, उसे बिच्छू पर दया आ गई थी. तो साचो आंसर है उसे बिच्छू पर दया आ गई थी. 2 गुण છે આ જે एमसीक्यू પૂછાશે એમાં. नेक्स्ट જોઈએ हमें. प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए. किन्हीं 2-4 गुण છે. नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया. नेक्स्ट. रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी. भाव समझाइए. तो आंसर है पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजुबान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कभी कमी नहीं आई थी. वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी. पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमजोर नहीं हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन. राजा भोज किसान से मोतियों का शिकार
क्यों नहीं कर रहे थे? तो राजा भोज किसान से मोतियों का शिकार नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके अनुसार वे मोती किसान के खेत में उगे थे, इसलिए वही उनका सही हकदार था। નીચે દિए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। किन्हीं दो 6 गुण। સ્ટુડન્ટ્સ અહીં તમને કાવ્યમાંથી પણ પ્રશ્ન પૂછાશે, જે આપણે પ્રશ્ન 1 જોઈ ગયા, અને પ્રશ્ન 2 જે છે એ તમને પૂરેપૂરો જે પદ્ય વિભાગમાંથી એટલે કે પાઠોમાંથી પૂછવામાં આવશે। તો સ્ટુડન્ટ્સ જે પણ ચેપ્ટરો છે, કાવ્ય છે, એ તમારા જે ક્વેશ્ચન આન્સરો છે એ રીડ કરવા, અને અહીં જે આપ્યા છે એ પણ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચનો છે। સ્ટુડન્ટ્સ 2 થી 3 વખત રીડ કરી અને યાદ પણ કરી લેવું। नेक्स्ट જોઈએ હવે, રેશમા ને ગોલુ કો ધક્કા ક્યું મારા? અહીં જે આ પ્રશ્નનો ઉત્તરનો જવાબ આપશો તો તમને એક પ્રશ્નના 3 માર્ક્સ મળશે। આ રીતે 2 પ્રશ્નો તમારે લખવાના રહેશે। અહીં તમને સ્ક્રીન પર જોઈ શકો સ્ટુડન્ટ્સ, તો એ તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી યાદ કરી લો। बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ? राजा भोज अपना एक बैल किसान को क्यों देना चाहते थे? हमें જોઈશું આપણે પ્રશ્ન 3। आ जे प्रश्न 3 में जो पूछाશે, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 5 गुण रहશે। ये तमारा टेक्स्ट बुक बहारथी प्रश्न पूछाશે। અહીં જે તમને જે એક खेलों का हमारे जीवन पर बहुत महत्व है एक परिच्छेद आप्यो छे, ए परिच्छेदमांथी तमारे जे नीचे क्वेश्चनमांथी तमारे आंसर लखवाना रहेशे। तो જોઈએ આપણે क्वेश्चनों। खेलों से हमें क्या सीखते हैं? तो खेलों से हम मेहनत करना और अनुशासन में रहना सीखते हैं, जिससे हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। स्टूडेंट्स आ जे परिच्छेद आप्यो हशे ए तमे 2 वखत वांचशो એટલે તમને જે નીચે ક્વેશ્ચનોનો જે આન્સર છે તમને ખ્યાલ પણ આવી જશે। फल के शब्दों के अलग अलग अर्थ बताइए। तो नतीजा, खाने वाला, फल। नेक्स्ट, विजय और सफलता शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विजय का जो विलोम शब्द है पराजय है, और सफलता का विफलता। जे विरुद्धार्थी शब्द અહીં તમને पूछाए से। हमें चुस्ती, स्फूर्ति और जीतने का हौसला कहाँ से मिलता है? तो साचो आंसर है खेलों से चुस्ती और स्फूर्ति और जीतने का हौसला मिलता है। गद्यांश में प्रयुक्त आलस शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो आलस शब्द का जो विलोम शब्द है वो चुस्ती और स्फूर्ति, विलोम यानी समानार्थी वर्ड्स। प्रश्न 4, वाक्य में संज्ञा पहचान कर लिखिए। फर्स्ट, महाराज बहुत प्रसन्न हुआ। तो साचो आंसर महाराज। गीता बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। तो गीता અહીં संज्ञा है। वाक्य में से सर्वनाम पहचान कर लिखिए। मैं बुद्धिमान लड़का हूँ। तो जे मैं जे शब्द ये सर्वनाम है। तुम्हें कविता कैसी लगी? तो तुम्हें शब्द जे सर्वनाम है। वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। रेशमा हिम्मती लड़की है। तो हिम्मती शब्द जे छे विशेषण है। कुत्ता वफादार प्राणी है। तो वफादार जे शब्द है ये विशेषण है। नेक्स्ट જોઈએ प्रश्न 5, आपके परिवार अपनी राय दीजिए। आपके परिवार में से आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? क्यों? અહીં સ્ટુડન્ટ્સ તમે પોતાના જે ગમતું હોય તે વ્યક્તિનું તમે નામ લખી એમના વિશે તમે લખી શકો, એ તમને કેમ પસંદ છે। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पसंद हो ऐसी फिल्म का नाम बताकर संक्षेप में उसकी कहानी लिखिए। आ पण स्टूडेंट्स तमारे पोताना विचारो, पोताना मंतव्यो लखवाना रहेशे। प्रश्न 6 જોઈએ हमें। काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। 4 गुण। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। तो અહીં જે કાવ્ય પંક્તિઓનો જે ભાવાર્થ લખવાનો છે તો दीपक को देखो वह हरदम कैसे जलता रहता है, वह अपना हृदय जलाता रहता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है। दीपक को देखो कैसे हरदम जलता रहता है। तो અહીં જે તમને સ્ટુડન્ટ્સ સ્ક્રીન પર સાચો આન્સર જે મળે છે। નેક્સ્ટ જોઈએ हमें प्रश्न 7, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 गुणों पूछा से। सूरज को ब्लैंक को देखो रोज धरा पर आती है। तो यही साचो आंसर है सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। सेकंड, हम अपने अच्छे सच्चे कर्मों से सारी ब्लैंक को महकाए। तो हम अपने अच्छे सच्चे कर्मों से धरती को महकाए। नीचे दिए गए शब्दों को चित्र को शब्दकोश के अनुसार लिखिए। 3 गुण રહેશે અહીં। दृष्टि, धरा, नाविक, क्षमता, डॉक्टर, दूध, धन। तो અહીં
જે શબ્દક્રમ રહેશે ક્ષમતા, ડૉક્ટર, દૂધ, દ્રષ્ટિ, ધન, ધરા અને नाविक। प्रश्न 8 गिनती को शब्द में लिखिए। 6 गुणना रहશે स्टूडेंट्स અહીં અને गिनती को अंकों में लिखिए। तो અહીં જે 74 આપ્યા છે 74, 63, 63, 63 જે 54 છે 54। गिनती को अंक में जो લખવાનું છે 90, 90, 70, 53 જે એ તમારે પણ જે 51 થી 100 સુધી તમારે યાદ કરી અને લખી લો। તેથી જે પણ પૂછાશે એમાં તમે 6 માર્ક્સ પૂરેપૂરા તમને મળી જશે। प्रश्न 9 जो है दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो અહીં સ્ટુડન્ટ્સ તમને જે 6 માર્ક્સના પૂછાશે તો આ જે સ્ક્રીન પર તમને જોવા મળે છે એ પ્રમાણે તમારે જે વિરામ ચિહ્ન લગાવીને સાચો આન્સર લખવાનો રહેશે। प्रश्न 10 रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो અહીં જે नदी જે શબ્દ છે नदी बहती है तो साचो आंसर नदियाँ बहती है। महिलाएं पूजा कर रही है तो અહીં જે महिला पूजा कर रही है। पेड़ पर कबूतर बैठा है तो पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। उसने खाना खा लिया तो साचो आंसर उन्होंने खाना खा लिया। वे आ रहे हैं वह आ रहा है। प्रश्न 11 मुहावरों का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 6 गुणना पूछाશે। फर्स्ट जे आँखों का तारा होना बहुत प्यारा होना जो वाक्य है छोटा गोलू अपनी माँ की आँखों का तारा है। स्टूडेंट्स અહીં તમારે જે મુહાવરાનો અર્થ પણ આપવાનો છે ને એને વાક્યનો પ્રયોગ પણ લખવાનું રહેશે। 6 ગુણના પૂછાશે તમારે। रोशन करना, प्रकाशित करना, दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। थर्ड नाम कमाना, यश पाना। वाक्य जे छे गांधी जी ने दुनिया में नाम कमाया। प्रश्न 12 किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो અહીં 8 ગુણનો તમારે નિબંધ પૂછાશે। સ્ટુડન્ટ્સ અહીં જે નિબંધો આપ્યા છે એ મોસ્ટ ટાઈમ છે, એમાંથી જ તમારે આ નિબંધો પૂછાશે અને પૂછાશે। ફર્સ્ટ જે છે વર્ષા ઋતુ। નેક્સ્ટ જોઈએ અહીં તમને સ્ક્રીન પર તમે વર્ષા ઋતુનો પૂરેપૂરો નિબંધ તમે જોઈ શકો છો। એમને સ્ક્રીનશોટ લઈ તમે યાદ કરી લો। અને નેક્સ્ટ તમને આ જો વિડીયોની પીડીએફ જોઈતી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન પર તમને મળી જશે અને નીચે જે નંબર આપ્યો છે એ તમને નંબર પર તમને વોટ્સઅપ પર તમને મળી જશે। मेरा प्यारा भारतवर्ष એ પણ તમે મોસ્ટ ટાઈમ છે। નેક્સ્ટ જે છે મેરા પ્રિય જે ત્યોહાર દિવાળી એ પણ મોસ્ટ ટાઈમ જે છે નિબંધ છે પૂછાશે અને પૂછાય। 3માંથી તમારે એક લખવાનું રહેશે। સ્ટુડન્ટ્સ આ વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। અને જો તમારા મિત્રો 6th ધોરણમાં જો ભણતા હોય તો એમને પણ આ વિડીયોની લિંક શેર કરો, તેથી એમને પણ જે હિન્દી વિષયનું જે પૂરેપૂરું બ્લુપ્રિન્ટ આધારિત જે રેડી કરવામાં આવે છે પેપર એ મોડેલ પેપર એમને પણ મળી રહે ને એક્ઝામમાં પણ સારામાં સારા માર્ક્સ આવી શકે। નેક્સ્ટ વિડીયો અમે મળીશું। જય હિન્દ સ્ટુડન્ટ્સ, જય જય ગરવી ગુજરાત।